हाँ जी, 60 अमरीकी कांग्रेस के मेंबरान ने अपनी हुकूमत को एक खत लिखा है कि पाकिस्तान में जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है उस पर पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन या बाकी जो अभी पूरी दुनिया को पता है उसको नॉर्मलाइज किया जाए ताकि वहाँ के लोगों की जिंदगी जो है वो सुकून में आए। इस पर देखकर पाकिस्तान में अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था वही घिसे पिटे पुराने त्यापे के तज्जिए चल रहे होते हैं, कुछ अजीब और गरीब किस्म के पुरानी घिसी पिटे स्टूपिड किस्म के बातें सामने आ रही होती है जो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अंदर कुछ बड़ी बड़ी बातें फट रही थी, सोचा 3-4 बड़े बड़े पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूं ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पर चीजें चलती किस तरह है और वहां पर दिखाई किस तरह जाती है। बाय द वे, इस वीडियो के जरिए मैं किसी को शख्सियत या किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूं, बट बेसिकली आइडिया ये है कि जो बातें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं वो झूठ पर मबनी है बेसिकली। तो कुछ टेक्निकल बातें समझ ली जाएं ताकि लोग ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या बाकी चीजें समझने से पहले उसको एटलीस्ट एक अच्छा ओपिनियन उस पर कायम कर लें। सबसे पहले तो जो मैं एक तजिया देख रहा था वो ये कि ये यहूदियों की साजिश है, अमरीकियों की साजिश है पाकिस्तान में मुदाखलत करने की है। बाय द वे, ये जो जितने भी 60 यूएस के कांग्रेस मेंबरान हैं, इन यहूदियों में 2 मुसलमान कांग्रेस के मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसमें एक का नाम है रशीदा तलीब और दूसरी का नाम है इल्हान उमर। रशीदा तलीब, बाय द वे, जो लोग नहीं जानते, उनका ताल्लुक फलस्तीन से है। इनकी फैमिली जो है फलस्तीन से यहाँ माइग्रेट करके आई थी और वो इसलिए मुसलमान मेंबर होने के लिए मशहूर हैं क्योंकि वो वक्तन फवक्तन फलस्तीन जाती रहती हैं और खुलेआम अपना सपोर्ट फलस्तीन के लिए दिखाती हैं इसराइल के खिलाफ। और इस पूरे अमल में यहूदी यहाँ के जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के, वो इनके साथ शामिल होते हैं, जो वहां पर इसराइल में जाकर उनके साथ सपोर्ट भी पेश कर रहे होते हैं। और दूसरी ये इल्हान उमर जो कि एक सियाफाम अमरीकी कांग्रेस पर्सन है, इनका ताल्लुक गालबन सोमालिया से है, तो वो भी वक्तन फवक्तन इस किस्म की जो भी पूरी दुनिया में मामलात हो रहे होते हैं, कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कहीं भी दुनिया भर में ममालिक में मुख्तलिफ चीजें हो रही होती है, तो उस पर अपना ओपिनियन, अपने जो ह्यूमन राइट्स के लिए वो जो वक्तन फवक्तन बात करते रहते हैं उस पर वो करते रहते हैं। और दूसरी बात समझने की ये जरूरी है कि अमेरिका में इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो यहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो इतने डिवाइडेड हैं मुख्तलिफ इशूज पे कि मुश्किल से कोई छोटे मोटे इशूज आते हैं जिन पर वो मुत्तफिक होते हैं। और ये एक ऐसा इशू है जिसपे ये रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने मिल के ये खत साइन किया है अपनी हुकूमत को देने के लिए कि भाई पाकिस्तान में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उनकी नज़र में जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, जो उनको बताया गया है और ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको देखकर उन्होंने अपनी हुकूमत को, जो अक्सर एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है पूरी दुनिया में जब भी हालात ख़राब होते हैं, तो ये कांग्रेस पर्सन जो है वो अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि अपना जितना भी प्रेशर वो इस्तेमाल कर सकें उस हुकूमत के ऊपर ताकि लोगों के वहाँ पे बुनियादी हुकूक जो हैं वो वायलेट ना हो। तो उसको उन्होंने यूज़ करते हुए ये ख़त लिखा है और अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उनको ये कहा है कि आप अपना रसूख इस्तेमाल करें और जितनी बनती कोशिश हो पाकिस्तान के मामलात को इन्फ्लुएंस करें। अब ये करना कोई अगर यहूदी या अमरीकी साजिश है तो फिर ये साजिश पूरी दुनिया में करते हैं। फिर तो अगर ये नहीं करना चाहिए तो फिर अमेरिका, ये सारे तमाम कांग्रेस के मेंबरान जो हैं उनको ना कश्मीर के मामले में बोलना चाहिए, ना फ़लस्तीन के मामले में बोलना चाहिए, ना चाइना के मामले में बोलना चाहिए, ना किसी भी दुनिया में कहीं भी जो भी मसले चल रहे होते हैं उनको चुपचाप बैठे होना चाहिए, जैसे होता नहीं है। ये सालों सालों से बोलते हैं और इनकी बोलने की वजह यह है कि यहाँ अमरीका में रहने वाले जो शहरी हैं पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो अपने लोकल लेवल पर जो कांग्रेस पर्सन होते हैं उनको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहते हैं अपनी सिचुएशन के हवाले से। जाहिर सी बात है वो अफेक्ट होते हैं पाकिस्तान के, जब हालात खराब होते हैं तो वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जी ये मुल्क में ऐसा चल रहा है और आप इस पे अपना प्रेशर डालें। और ये तमाम पूरी अमेरिका से जब इनके ऊपर ये कंप्लेंट्स आ रही होती हैं तो वो सब मिलकर ये सारा काम कर रहे होते हैं। अभी मैं वो लेटर पढ़ रहा था, बेसिकली पाकिस्तान की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तानी अमेरिकन की, जो यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी है, वो काफी अरसे से ये लॉबिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उस पर उन्होंने ये तमाम कांग्रेस पर्सन को इकट्ठा किया और उस पर ये एक स्टेटमेंट दिलवाया है। एक सिंबल है मोर देन एनीथिंग, और हो सकता है इसका प्रेशर भी आने वाले दिनों में पड़ेगा। तो वो बेसिकली होता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। अगेन वही यहूदी साजिश, फलाना साजिश, ये सब बेकार की बात है। और दूसरा ये कि ये वक्तन फवक्तन ये पहली मर्तबा नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तमाम पार्टियां, छोटी बड़ी, मजहबी, सियासी, वो मुझे एक देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान में रहकर लोगों को ये मंजन बेचा जाता है कि जी अमेरिका, यहूदी, ये सारे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के मेंबरान, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, अच्छी इंटेंशंस रखने वाले लोग अमेरिका में
दूसरी तरफ अपने कांग्रेस पर्सन या अमरीकी हुकूमत या व्हाइट हाउस के बाहर जाकर मुजाहरा करके इनसे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान में जो हालात खराब हैं इस पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कीजिए और पाकिस्तान के हालात को बेहतर कीजिए, उनको इमदाद दीजिए वगैरह वगैरह, जो भी साल होते थे। एक तरफ इन्हीं के पार्टी के मेंबर पाकिस्तान में आवाम को कुछ और मंजन बेच रहे होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के पाकिस्तानी ही जो इस केस में भी है, जो अपने लोकल कांग्रेस पर्सन को, जो कि उनका हक है, उन्हें करना भी चाहिए अगर मुल्क में हालात खराब है तो वो करते हैं और वहां की आवाम को कुछ और वो दिखाते हैं और यहाँ आवाम जो है वो कुछ और ही क्या कहते हैं अपने एफर्ट्स कर रही होती है। बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को मैंने अक्सर देखा है, यहाँ पर हाल ही में वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ रैलियां हुई थी जिनमें वो तकरीर करते हैं, तो यहाँ के पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बैठे हुए पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि आप अपने लोकल कांग्रेस पर्सन को खत लिखिए, अपने लोकल कांग्रेस पीपल को इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो अमेरिकी हुकूमत को कहें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। ये एक नॉर्मल सी यहाँ पर बात है, लोग अक्सर औकात करते रहते हैं, जो कि तमाम पूरी दुनिया से रहने वाले इवन बाकी ममालिक भी जब हालात खराब होते हैं तो वो अपने हालात में अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कराने के लिए ये काम करते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है यहाँ पर, और इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छी भी बात है क्योंकि अमेरिका अगर किसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती रहती है और कहीं पे भी अमेरिका अगर अपना लेवरेज इस्तेमाल करके लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स को अगर किसी तरीके से मदद कर सकता है तो उसमें क्या बुरी बात है। अगेन लाइक आई सेड कि जब बाकी ममालिक के लिए भी होता है तो बड़ी लोगों को खुशी होती है कि जी अमेरिका में इसने में बात की, इस फलाने में बात की, लेकिन जब आपकी किसी सिचुएशन में बात करें तो आपको बुरा लगता है डिपेंडिंग ऑन आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग इस वक्त कैसी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सियासतदानों की तरफ से अफसोस की बात यह है कि ये एक बहुत ही स्टूपिड और डेंजरस किस्म की प्रैक्टिस है। मैं डेंजरस इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी बातें करने से या इस किस्म का जहर उगलने से सिर्फ और सिर्फ आप अपनी यंग जनरेशन को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, उनको ये बता रहे होते हैं कि जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, सच जो है दुनिया में, उसको तोड़ मरोड़ के आप झूठ अगर आपको फीड करते हैं यंग जनरेशन को तो वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होंगे और नुकसान आखिर में उन्हीं का और आपका ही होगा, अमेरिका का, यहूदियों का, किसी का नुकसान नहीं होना भाई। और बाय द वे कहां से ये बात सही है, अच्छी है या लॉजिकल है कि किसी भी इंसान के, चाहे वो कांग्रेस का मेंबर हो या कोई आम इंसान हो, उसके किसी भी एफर्ट को आप उसके मजहब तक रिड्यूस कर दें। मतलब ये कि अगर किसी ने कुछ किया है, आपके मुल्क के लिए बोला है या आवाम के लिए बोला है, किसी के लिए भी बोला है, उसको ये कहकर वो रिड्यूस कर दें कि ये जो यहूदी है इसलिए ऐसा कर रहा है या ये ईसाई है इसलिए ऐसा कर रहा है या फलाना है। अगर यही बात मुसलमानों के खिलाफ लोग कहे, जो कि अक्सर लोग कहते भी हैं, तो लोगों को बड़ी बुरी बात लगती है कि ये तो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मुसलमान है, क्योंकि ये तो इसलिए, ये दाढ़ी वाला है तो ये कर रहा होगा, ये टोपी पहन रहा है तो ये कर रहा है। ये कहां से ये बातें सही है? अगर ये बात सही है किसी भी इंसान को उसके मजहब तक रिड्यूस कर देना, तो फिर मुसलमानों को भी अगर उनके मजहब तक लोग रिड्यूस करते हैं तो फिर ये भी सही है। आप दोनों को सही कहें, फिर ये गलत बात है, क्योंकि इंसान जो भी होता है वो अपने ऑनेस्ट एक नजरिए की वजह से किसी भी चीज को सपोर्ट या उसके अगेंस्ट कहता है। हाँ, अगर आपको कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नजर आती है, वाकई में कोई ऐसा ग्रुप नजर आता है जो वाकई में कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपके किसी ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा हो या कोई भी आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उस पॉइंट पर आप आर्ग्यूमेंट करें। किसी के मजहब को डायरेक्ट अटैक करना तो फिर ऐसा ही है कि फिर आप दूसरों को अटैक करें उनके मजहब के हवाले से, उनको रिड्यूस करें और आम लोगों को, और फिर वही चीज अगर आपके साथ हो तो आप पूरी दुनिया में शोर मचाएं। और जो लोग अमेरिका में नहीं रहते उनको मैं एक बात बता दूं, अमेरिका में तकरीबन 50 स्टेट्स हैं। मैं रियासत मिशिगन में रहता हूं, मैं आपको यहाँ की मिसाल दूंगा, बाकी रियासतों में लोग रहने वाले वहाँ की मिसाल देंगे। जब भी ये यहूदी और गैर ये ईसाइयों की और बाकी लोगों की साजिश की बात होती है ना, अक्सर हमारे यहाँ, जब भी अमेरिका, यहाँ मिशिगन में की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे भी ऐसा होता है, कोई नई मस्जिद बनने जाती है तो ये लोकल सिटी से इनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो अक्सर औकात ये देखने को आता है कि वो परमिशन लेने में, ज़मीन लेने में या बनाने में बहुत सारे मसाइल उनको फेस करना। कुछ शहर बड़े फ्रेंडली होते हैं, कहते हैं जी आए जी 100 बिस्मिल्लाह आप बना दें, आपको जो भी बनाना है। कुछ सिटी काउंसिल या सिटी गवर्नमेंट जो है वो हार्ड टाइम देती है वहाँ लोकल उसको अप्रूव करने में। तो जब भी मुसलमानों पे ये मस्जिद बनाने में या कोई आड़ा वक्त आता है तो सबसे पहले उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके राइट्स में उनके साथ खड़े रहने के लिए यहूदी ही सबसे पहले आगे आते हैं या ईसाई आते हैं। बाकी जो लोकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो आके इनके साथ खड़ी रहती हैं कि नहीं, इनका ये हक है। वो इसलिए नहीं कि वो उनके चाचे मामे लगते हैं, वो इसलिए कि उनको पता है कि इनका मजहबी बुनियादी हक है जो अमेरिकी आईन गारंटी करता है कि आपकी पूरे अमेरिका में कहीं भी चले जाएं, आपका मजहबी हक जो है
हुए कोई वायलेट नहीं करेगा। और अगर ये इनके साथ होने दिया हमने, तो कल को ये हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और इनके साथ भी अगर होता है तो मुसलमान उनके साथ खड़े रहकर, हाथ में हाथ डालकर उनकी राइट्स के लिए भी यहाँ जो है साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन है जो नहीं जानते कि अमेरिका में किस तरह होता है। और दूसरी बात, अगेन जो इन साजिशों पे जो बात करते हैं, मैं वेस्टर्न दुनिया की आपको मिसाल दूं, मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूं, जो लोग यूरोप में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, शायद ये बात भी इससे इत्तेफाक करेंगे, वेस्टर्न दुनिया में जितनी भी मजहब की आज़ादी लोगों को है अपनी इबादत करने की, तबलीग करने की, या जो भी मजहबी आज़ादियां हैं, जितनी आज़ादी वेस्टर्न दुनिया में अमेरिका में है उतने किसी भी मगरबी मुल्क में मौजूद नहीं है। ये बाकी दुनिया में लोग रहने वाले भी आपको बता सकते हैं। पूरी दुनिया में यूरोप के कुछ ममालिक में मस्जिदों पर गुंबद बनाने पर पाबंदी लग रही है, और अमेरिका के कुछ शहरों में सालों से बने हुए साउंड ऑर्डिनेंस को अमेंड किया जा रहा है ताकि 5 वक्त की अजान लाउड स्पीकर पे मुसलमान यहाँ पर दे सकें। बहुत सारे शहर यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने लॉज चेंज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वहां की मुस्लिम कम्युनिटी जो है आजान दे सके 5 वक्त पे। यहाँ पे नहीं होता, ये अक्सर बहुत सारी शहरों में हो रहा है। इतनी आजादी यहाँ पर है, और इस आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहूदी, ईसाई, इवन नॉन रिलीजियस पीपल भी जो है इस हक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका साथ दे रहे होते हैं। ये है यहाँ की साजिश है। तो भाई ये जरा बातें करते हुए आई थिंक आई एम श्योर लोग भी समझेंगे और बाकी लोग भी समझें, ये वो दुनिया अब नहीं रही, ये पहले वाली दुनिया नहीं है, ये इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया है। ये सारी चुतियापी अब वो पहले की तरह नहीं चलते कि आवाम को बाहर की दुनिया का कुछ पता ना हो और आप ऐसी बातें उनको फीड करते रहें। अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये इस किस्म का कार्ड जो है वो तमाम पार्टियां खेलती हैं, और आई डोंट नो वेयर इट लीड्स टू। इससे किसका फायदा होता है, नुकसान तो अपेरेंटली हमें पता है ये लोगों का होता है जो स्पेशली यहाँ रहने वाले लोग हैं। उनके लिए फिर अपना केस लोकल कांग्रेस पर्सन या बाकी लोगों तक प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है कि जी एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं और बाकी वहां पे दूसरी बातें वाली चीज बार वो अपनी जगह पे है। तो भाई ये कुछ ख्यालात थे जो आपके साथ शेयर करने थे। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। और हाँ, यूएस इमिग्रेशन के हवाले से, अमेरिकन वीजा के हवाले से मेरा अगला वेबिनार, उसकी डिटेल जो है बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, aftabborka.us। इसमें ज्वाइन करने के लिए आप कोई तफरीक नहीं है। इवन आप इन कंस्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं तो भी आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि शायद आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं तो। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।